व्यंजन संधि में आपने इष्टत्व संधि देखी, इसके अलावा इष्टत्व संधि देखी, स्वर संधि के सारे भेद करा चुका, उसके विशेष वीडियोस भी बना चुका। अब आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ आगे चल के, और ये संधि है आपके जशत्व संधि। इसमें दो सूत्र एक साथ लगेंगे, दो चीजें एक साथ चलेंगी, इसलिए जशत्व संधि के उदाहरण बहुत आते हैं। दूसरी बात, ये वो संधि है जो हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक बोलचाल में बहुत काम आती है। मैक्सिमम नाम जो होते हैं वो इसी संधि पर आधारित होते हैं, इसलिए ये संधि बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेना। आपके अड़ोस पड़ोस में आपके भाई बहन यार नातेदार रिश्तेदार यार दोस्त होंगे, तो उनके नाम भी आप देखना कि उसमें कौन सी संधि है, इससे आपको याद करने में अच्छी आसानी रहेगी। तो ये ट्रिक भी आप आजमा के देखना। स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश, और आज देखेंगे हम जशत्व संधि, और आज देखेंगे हम व्यंजन संधि या हल संधि में ही कौन सी संधि है भाई, ये तीसरे नंबर की संधि है, और इसको कहते हैं जशत्व संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। आप अपने आसपास के नाम कोई से भी ले लो, वो आपको अक्सर जशत्व संधि में ही मिलेंगे। संधियां सारी मिलेंगी, पर अक्सर नाम हम लोग जशत्व संधि में रखना पसंद करते हैं। बड़ी धार्मिक संधि है, देख लो। इसके दो सूत्र हैं, पहला तो है झलाम जश झसी, है ना, और ये पद के बीच में लगता है। दूसरा है आपके इसका सूत्र और एक झलाम जशो अंत है। तो दो तरीके के सूत्र हैं, डबल संधि है, और ये भी रिवर्सिवर काम करती है। देख लो कैसे। जशत्व संधि पहला सूत्र है झलाम जश झसी। तो पहले तो झल देखेंगे, फिर जश देखेंगे, फिर झसी देखेंगे। सूत्र क्या कहता है? झल वर्णों के स्थान पर क्या होता है? जश आदेश होता है। आदेश का मतलब अगर हलंत है तो हलंत होगा, पूरा है तो पूरा होगा, और जैसे पद है तो पद का पद हो जाएगा। इसको कहते हैं हम आदेश, है ना। और पर झश परे रहना चाहिए। अब देखो क्या क्या चीज है। झल तो कौन कौन से हैं? वर्गों के 1 2 3 4, है ना, वर्ण। पहला दूसरा तीसरा चौथा। जैसे क वर्ग है तो क ख ग घ 4 वर्ण हो गए, और इसके अलावा ये श श स है। ये कौन से हैं? ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण और वर्णों के पहले दूसरा तीसरा चौथा अक्षर आपके हो गए झल। तो झल तो आपको सबको पता है प्रत्याहार है। प्रत्याहार में पढ़ा नहीं रहा क्योंकि आपके सिलेबस में अभी होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा है जश। जश क्या है? तीसरा अक्षर होता है उसी वर्ग का। मान लीजिए जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का तीसरा अक्षर ग हो गया, त वर्ग है तो तीसरा अक्षर द हो गया, प वर्ग है तो तीसरा अक्षर प फ ब हो गया। इस तरीके से तो तीसरा अक्षर होता है आपका जश, है ना। ग ज ड़ द ब, या फिर ये आपके तीनों अक्षर हो गए ना। तीसरा देख लेना, हर एक वर्ग का तीसरा अक्षर है। झश वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है। अब देखो वर्ग देख लो, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। किसी को याद नहीं रहते तो सूत्र है कु चू टू, है ना। ये टू तू और पू, पहला वर्ण है ना उसके साथ बनाया। कु चू, ये चू, है ना, टू तू और पू। अब ये क वर्ग में हो गया आपके, मैं आपको बता रहा था क ख ग घ ङ। तो क वर्ग का ये हो गया आपके तीसरा, और ये चौथा वर्ण ये हो गया आपके झश। ये ज झ ट ठ ड ढ द ध ब ब, ये आपके चौथे और तीसरे वर्ण हो गए। सूत्र क्या है? वर्गों के 1 2 3 4 वर्ण, या फिर आपके श श स है, श श स है, ये हो तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। यानी कि जश हो, झलाम जशवंत है ना, जश हो जाएगा। और झश परे रहे तो 3 4 परे रहे तो। अब देखो आप 1 2 3 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ये क वर्ग हो गया, है ना, क वर्ग के क ख ग घ। ये च वर्ग हो गया, च छ ज झ य। ये ट वर्ग हो गया, ट ठ ड ढ ण, है ना। त वर्ग हो गया, त थ द ध प फ ब भ। ये 4 ही लिए हमने। 5वां अक्षर भी है आपका, लेकिन 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर आपके अनुस्वार हो जाएगा, इसलिए लेंगे नहीं। तो ये आपके तीसरे चौथे वर्ण हो गए। मैंने यहां लिख रखे हैं तीसरे चौथे वर्ण भी। अब इनके स्थान पर, इन तीसरे चौथे वर्णों के स्थान पर क्या होता है? आपके तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरे वर्ण ग ज ड द ब होगा। कैसे होगा अब देख लो आप। ये सुबंध उदाहरण हम एक बार छोड़ेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि ये उदाहरण अभी हम देखेंगे इस दूसरे सूत्र के साथ है, और इसके बाद हम उस उदाहरण को करेंगे। तो इसका अगले उदाहरण हम एक बार ले लेते हैं। नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं हम यहाँ पर, नीचे इसके उदाहरण को हम ले लेते हैं। पहला उदाहरण लेंगे हम इसका वाक दानम, है ना। ये क्या है? वाक दानम, ठीक है। तो वाक देख लो, क वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसके स्थान पर तीसरा हो जाएगा। क के स्थान पर क्या हो जाएगा? ग। तो रूप बन जाएगा आपके वाक दानम। क्लियर है? रूप कैसे बन जाएगा? वाक दानम। बस पहले को तीसरा करते जाओ, संधि बनाते जाओ। क्लियर है? वाक दानम। ऐसे ही, है ना। ये है
आपके त्विश धन भी, तो एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, इस शब्द को रट लेना आपके जो भी आए, है ना। त्विश वाला यहाँ षकार वाला जो भी वर्ण आए उसको एक बार रट लेना आप। तो त्विंग भी रूप बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, बहुत सारे सूत्र लग जाएंगे। फिर भी ऊष्म वर्ण है तो उसमें तीसरा वर्ण नहीं होगा, पर यहाँ जो तीसरा वर्ण कै वर्ग का ही लिया गया है, ठीक है। तो रूप बनेगा त्विंग भी, कै खे गे गे ग, ठीक है। अब देखो मैं आप बता रहा था आसपास नाम, जगदीश, दिगंबर, है ना, चिदानंद, सदानंद, सब रूप बनेंगे इसी तरीके से। तो जगत प्लस ईश, तो ये तय वर्ग है, इसको तीसरा कर देना है अपने को। ये 1 नंबर का है ना, तो इसको 3 नंबर कर देना, तय थे द, तो ये दे लगा दोगे तो रूप बन जाएगा जगदीश। ये भी 1 नंबर का है तो इसको 3 नंबर का कर देना, तो रूप बन जाएगा उद्देश्यम। ये 1 नंबर है तो दिगंबर बनेगा, 3 नंबर हो जाएगा। टैठ है डेड है, टैठ है डा, तो ये बन जाएगा षडेव। अब देखो यहाँ पर षडेव में आपको गुण संधि नजर आएगी, जैसा लगेगा, मैंने कहा ना एक मात्रा ऊपर है तो गुण संधि, बहुत सारे यूट्यूबर ने बता रखा है, पर ध्यान रखना, अकल भी जरूर लगाना। रीजन क्या, यहाँ तो आपके आ रहा है टा, है ना, और यहाँ आपके आ रहा है ए, तो ये बात ध्यान रखना कि हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, स्वर नहीं। तो वो जो सूत्र है वो आपके गुण संधि का स्वर में ही लागू होगा, यहाँ स्वर होना अनिवार्य है, व्यंजन नहीं होगा। क्लियर है, इसलिए तो षट प्लस एव षडेव बनेगा। चित धन आनंद, ये 1 नंबर है, 3 नंबर हो जाएगा। दिग्धन गज, ये भी 1 नंबर है, 3 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार आपके रूप बनेंगे। जशत में 1 को 3 करते जाओ और रूप बन जाएंगे, और जब पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अब यहाँ ये मैंने आपको बता दिया था, और ये रूप भी आप देख लो। देखो ये चौथा वर्ण है, यहाँ कोई सा भी वर्ण हो यहाँ तीसरा ही होगा आपका, ये बात ध्यान रखना। पहला है तो भी 3 होगा, दूसरा है तो भी 3 होगा, तीसरा है तो 3 होगा ही होगा, चौथा है तो भी 3 होगा, शेष है सह में से कोई भी ऊष्म वर्ण है तो भी 3 होगा। पर ये आपके कौन सा वर्ण होगा, ये आपके होगा कै वर्ग का, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो देखो सिद्ध प्लस धी सिद्धि, तीसरा हो गया ध की जगह भी। ये दध प्लस ध, तो तय, ये है द घ, है ना, घ घड़ी वाला। दग प्लस ध, तो इसके भी तीसरा हो जाएगा, ग के घ के स्थान पर ग हो जाएगा, घड़ी वाले की जगह ग वाला हो जाएगा, गमला वाला, तो रूप बनेगा दग्ध है। कोई भी डाउट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, काफी सरल तरीके से आपको बता रहा हूं। बस पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे को आपको तो 3 में बदल देना है क्लियर रूप से। क्लियर आ रहा है। और अगर श सह आए, ये श, ये श, ये स या ये है आए, तो आपको ये लगा देना है, बाकी सब जोड़ देना। क्लियर। दूसरा मैंने बताया था जलाम जशो अंत्य भी इसका सूत्र है। ये क्या कहलाता है, ये भी यही कहता है कि पद के अंत में झल हो तो, पद के अंत में क्या हो, झल हो तो झल मैंने आपको यहाँ बता दिया था, झल प्रत्याहार क्या होता है ना, झल हो तो पद के अंत में, ये रहा झल, वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण, पदों के अंत में झल हो तो, है ना, ये रहा, तो उसी वर्ग का तृतीय वर्ण होगा। तो ये तो वही बात हो गई, 1 2 3 4 या शेष हो तो होगा आपका तीसरा ही, है ना। अब चाहे उसके आगे स्वर हो या फिर वर्ग का तीसरा चौथा, यहां तक अपन पढ़ रहे थे अभी कि चाहे तीसरा चौथा हो। अब एक तो चीज जुड़ गई, या तो चाहे आपके स्वर हो या फिर आपके तीसरा चौथा पांचवा हो, या है, ये, रे, वे, ले, ये हो तो भी आपके तीसरा ही होगा। तो जशत्व संधि में कुल मिला के तीसरे की महिमा है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से महेश की महिमा है, तो कुल मिलाकर के आप ये तीसरा वर्ण याद रख लो। अब देखो मैंने यहाँ आपको दिखाया था सुपंथ, देखो यहाँ आपके प है और यहाँ आपके अ है, यानी कि ये तो आपके स्वर है, बाद में स्वर है, और यहाँ आपके वही प वर्ग का पहला वर्ण है, तो इसकी जगह तीसरा हो जाएगा। क्लियर सी बात है, सुबंत रूप बन जाएगा, है ना। बाकी आ, ये आधा था तो आ इसमें मिल गया तो रूप पूरा हो गया, सुबंत रूप बन जाएगा, बे अलंत नहीं होगा। बस इतनी सी कहानी थी इसमें। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। शुभ प्लस अंत, वही मैंने आपको बताया सुबंत। अब यहाँ अज प्लस अंत, ये जय है ना, ये जय, च, छ, जय, ये तीसरा है, तो तीसरा रहेगा ही रहेगा, चेंज होगा ही नहीं, तो बस जय में ए मिल जाएगा, अजंत बन जाएगा। अब ये त, थ, द, ध चौथा है, तो इसको भी तीसरा बनेगा, तो ये द बन जाएगा, तो समीदा धानम बन जाएगा, है ना। ये आधानम है, मैंने उसको धा लिख दिया था, आधानम है, ठीक है, तो समीदा धानम बन जाएगा। तिप ये प्रथम है, तो इसको भी तीसरा हो जाएगा। पा फा बा, तो रूप बन जाएगा तिबंत। वागत्र, अब थोड़ा संधि तोड़ना भी सीख लो। मान लो वागत्र आ जाए आपके और कहे कि भाई इसका विच्छेद करो, तो कैसे करोगे आप, ये जो तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण को आप पहले में बदल दोगे,
तो वाक का जगह वाकत्र हो जाएगा, है ना, वाक प्लस अत्र, और इसमें से अ अलग निकाल दोगे। षडानन तो ट ठ ड, है ना, तीसरा है तो तीसरी जगह आप इसको क्या कर दोगे, पहला वर्ण कर दोगे, तो षट प्लस आनन रूप बन गया आपके, और आ अलग निकाल दोगे तो रूप बन गया षटानन। इस प्रकार से आपको दो चीज आनी चाहिए, एक तो संधि विच्छेद करना, है ना, और दूसरा संधि करना यानी कि जोड़ना। तो ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बताओ जशत संधि में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, और नहीं है तो फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल के लिए आप सुझाव भी दे सकते हैं कि इसमें और क्या सुधार किया जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और बाकी जो काम है आप अपने करो, पर दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, वरना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो जशत संधि में आपको समझ में आ गया होगा। और आप अब ये बताइए कि कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके नाम जशत संधि पर आधारित है। उनके नाम आप वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए, ताकि आपको भी पता लग जाए कि आपको संधि आती है अथवा नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाना, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। इन वीडियोस को दोस्तों में शेयर करो, ताकि अच्छे से अच्छा उनका भी काम या उनका भला हो सके। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।